गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली हमने हमारी हिंदी की कक्षा में संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद, यानी कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। उसके अलावा 2 और संज्ञा के प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है और समूहवाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं, यानी कि ये जो है जातिवाचक संज्ञा का ही एक भाग है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो चिल्ड्रन, पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, ठीक है। इंग्लिश में इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा शब्द हमें किसी विशेष प्राणी, यानी कि उसका वही विशेष प्राणी का मतलब होता है व्यक्ति, ठीक है। उस प्राणी का वही एक विशेष नाम होगा, उस वस्तु का वही एक विशेष नाम होगा और उस स्थान यानी जगह का वही एक विशेष नाम होगा, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से हमें उनके उसी विशेष नाम का पता चलेगा उनको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। यानी कि उनका वही एक पर्टिकुलर नाम होगा, उनको उसी स्पेसिफिक नाम से इस दुनिया में जाना जाएगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू उनका वो एक व्यक्ति है, ठीक है। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। ताजमहल एक इमारत का नाम है, ठीक है, जिसको पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाता है। रामचरितमानस यानी कि एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदू धर्म का, ठीक है। राधा एक लड़की का नाम, क्रिकेट एक खेल का नाम, सोहन एक लड़के का नाम, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर उस व्यक्ति का वही एक पर्टिकुलर नाम होगा जिससे उसको जाना जाएगा, ठीक है। उसको एक उसी विशेष नाम से जाना जाएगा जो उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसको वाक्यों द्वारा समझते हैं। जैसे राम मेरा दोस्त है, इसमें राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे? क्योंकि राम जो है एक पर्टिकुलर लड़के का एक नाम क्या है? राम, ठीक है। तो राम शब्द यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है दूसरा वाक्य, मुझे हिंदी भाषा में बात करना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा वर्ड जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये एक भाषा का नाम है, भाषा है, भाषा का भी नाम क्या है? हिंदी, ठीक है। तो ये हिंदी भाषा शब्द यहाँ पर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। थर्ड है मैं मुंबई में रहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मुंबई शब्द है, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, ठीक है। एक शहर है, उसका नाम क्या है? मुंबई, तो उसको उसी नाम से जाना जाता है, मुंबई, ठीक है। तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और भी जैसे जो दुनिया में जितने लोग हैं, स्थान है यानी जगहें हैं, और भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको उसी एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाना, ठीक है ना, उनका कोई एक विशेष नाम होना, ठीक है, उस नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। फिर आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन नाउन। इसकी परिभाषा होती है जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो क्या था? किसी विशेष, उस व्यक्ति का विशेष नाम होगा, उस वस्तु का विशेष नाम होगा या उस जगह का विशेष नाम होगा। लेकिन इस जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि वो उसी एक वर्ग, मतलब कि सभी प्राणियों का उसके एक ही जाति का बोध कराती है, ठीक है ना। सभी प्राणियों की एक जाति, वस्तुओं की एक जाति, स्थानों की एक जाति, ठीक है, ठीक है, उन सब की एक जाति, पर्टिकुलर जाति का बोध कराता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला घर,
ठीक है। तो घर तो बहुत सारे होते हैं इस दुनिया में, घर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मिस्टर वर्मा का घर, ठीक है, मिस्टर वर्मा का घर या राम का घर या राधा का घर, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सिर्फ घर, ठीक है, तो घर शब्द क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि घर तो बहुत सारे हैं। पहाड़, अब पहाड़ भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ हिमालय पर्वत, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसका मैंने एक अगर नाम दे दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैंने सिर्फ बोला पहाड़ तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। नदी, नदियाँ भी बहुत सारी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगी गंगा नदी, अगर मैंने उसको एक नाम दे दिया तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर मैं सिर्फ बोलूँ नदी तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो पूरी नदी जाति का बोध करा रही है, ठीक है। बालक यानी कि लड़का यानी बच्चा, ठीक है, तो वो पूरी बालक जाति का बोध करा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक बालक का नाम लिया, ठीक है। अगर मैं किसी एक बालक का नाम लूँ जैसे श्याम, राम, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन बालक यानी कि बहुत सारे, वो उसकी पूरी जाति का बोध करा रहा है। लड़की, यहाँ पर मैंने कोई लड़की का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है, सिर्फ लड़की बोला है, यानी कि वो सारी लड़की जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। फिर है गाँव, यहाँ पर मैंने गांव का नाम नहीं लिया है कि वो गांव बालेसर गांव या जो भी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने बोला गांव, ठीक है। तो गांव में, गांव तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो गांव जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इनको वाक्यों द्वारा समझते हैं। बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे और खिलौनों, ये दोनों शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत सारे, उसने किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम नहीं लिया, ठीक है, उसने बोला बच्चे, ठीक है, यानी कि बहुत सारे, वो पूरी बच्चे जाति का बोध करा रहा है। खिलौनों यानी कि उसने ये नहीं बताया है कि वो कौन से एक पर्टिकुलर खिलौने से खेल रहा है, टेडी बियर से खेल रहा है या गाड़ी से खेल रहा है या किससे खेल रहा है, ठीक है। उसने बोला है कि खिलौनों, यानी कि खिलौनों में तो बहुत सारे खिलौने आते हैं, ठीक है। तो बच्चे और खिलौनों शब्द यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। यहाँ पर पेड़ों और पक्षी, ठीक है, ये दो शब्द जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि पेड़ बहुत सारे होते हैं, पक्षी भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, कबूतर, चिड़िया, मोर वगैरह, ठीक है। तो पेड़, अब उसने पर्टिकुलर पेड़ का भी नाम नहीं लिया है। पेड़ों यानी कि बहुत सारे पेड़, यानी कि अलग अलग तरह के बहुत सारे पेड़। पक्षी भी बहुत अलग अलग तरह के, चिड़िया, कबूतर, ठीक है। तो इसने उनकी जाति का बोध कराया है, ठीक है। तो वो ये दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा हो गए। फिर तीसरा है कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो यहाँ पर कुत्ता और जानवर, ये दो शब्द जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि कुत्ता जो होता है वो, उसकी बहुत अलग अलग नस्लें होती है, ठीक है, उसकी बहुत अलग अलग प्रजातियाँ होती है, ठीक है। एक ही टाइप का कुत्ता नहीं होता, वो अलग अलग प्रजातियों के होते हैं। इसलिए कुत्ता, अगर मैं उसकी एक प्रजाति का नाम लूँ, ठीक है, तब तो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं बोलूँ सिर्फ कुत्ता तो वो जातिवाचक, यानी कि वो पूरी कुत्ता उस अपने पूरे वर्ग का बोध करा रहा है, अपने पूरी जाति का बोध करा रहा है। जानवर यानी कि वो अपने पूरी जानवर जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। सो चिल्ड्रन, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो वो होगी जिसके अंदर उसका कोई पर्टिकुलर नाम होगा, उसका कोई विशेष नाम होगा। और जातिवाचक संज्ञा वो होगी जिसमें उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होगा, वो उस पूरे वर्ग का, उस पूरी जाति का बोध कराएगा, ठीक है। उसका कोई विशेष नाम नहीं होगा, ठीक है। जैसे बच्चे, किसी का विशेष नाम नहीं है, ये बच्चा पूरी जाति का बोध करा रहा है, यानी पूरे बच्चे तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन राम शब्द एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, एक किसी लड़के के नाम का बोध करा रहा है, तो ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। ओके, थैंक यू।